हाँ देखो बेटा, कल अपन ने देखा था चंबल नदी के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे चंबल की सही नदियों के बारे में, ठीक है। तो कल हमने चंबल नदी देख ली थी थोड़ी बहुत, ठीक है। उद्गम कहाँ से हुआ बताया राजेश? समापन कहाँ से हुआ? इटावा यूपी के अंदर, यमुना के अंदर मिल जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है सूरज बैरागी? 966 है। और राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में 135 है, ठीक है। तो कल हमने देखी थी चंबल नदी, आज हम पढ़ेंगे चंबल की सही नदियों को विस्तार से, ठीक है। तो देखो बेटा, बामनी नदी, देखो बेटा बामनी नदी, कोई नया टॉपिक नहीं डालना है, बस लिखना है बामनी नदी, ठीक है। क्योंकि मैं देखा जाए तो चंबल के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसकी सही नदी के बारे को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बेटा बामनी नदी, बामनी नदी, देखो बेटा बामनी नदी लिख दिया। उद्गम कहां से बेटा इसका? हरिपुरा गांव, बेगू, चित्तौड़गढ़, ठीक है। हरिपुरा गांव, बेगू, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ बेटा, ठीक है। बेटा कौन सी नदी आ रही है बेटा, बताइए बेटा? चंबल, कौन सी आ रही है? चंबल, ठीक है। मैंने कहा था ना आपको चंबल के अंदर मिल जाती है बेटा ये, है ना। तो उद्गम कहां से होगा, तो समापन कहां से होगा बेटा? चंबल, ठीक है। तो लिखो बेटा समापन, समापन, देखो बेटा समापन बेसरोडगढ़ में, चंबल में मिल जाती है। लिखो बेसरोडगढ़ में, बेसरोडगढ़ में, गढ़ में, चंबल में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। बेसरोडगढ़ में, चंबल में मिल जाती है। लिखिए बेटा जी, लिख दिया सर? फिर लिखो, लिखिए, लिखो बेटा, चंबल में मिलने वाली प्रथम नदी बामनी है ना। चंबल में, चंबल में मिलने वाली प्रथम नदी, चंबल में मिलने वाली प्रथम नदी, चंबल में मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी बेटा? बामनी, ठीक है। तो ये बामनी नदी अपनी हो गई, ठीक है। लिख दो बेटा। हाँ, उद्गम वही कहां से होता है? हरिपुरा गांव, बेगू। समापन वही चंबल में मिल जाती है ना समापन, तो चित्र से माध्यम से बनाओगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। लिख दिया सर? लिखो, छापो इसको। लिख दो बेटा, चलो आगे लिखो। आगे लिखो बेटा, ये बामनी नदी हो गई अपने। आगे लिख दो बेटा मेज नदी, कौन सी नदी लिखोगे? मेज नदी, लिखो मेज नदी, मेज नदी, मेज नदी, मेज नदी,
ये जैसे मैं बनाऊं तो समझना कि उद्गम है। क्या है ये? उद्गम है। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा उद्गम 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 उद्गम, समझ जाना। ठीक है, उद्गम कहां से बेटा? बिजोलिया भिलवाड़ा। आप जरूर लिख देना, आपको समझ में नहीं आता तो लिख देना पे उद्गम बिजोलिया भिलवाड़ा। मैं से चित्र बनाओ तो समझ जाना आप उद्गम बिजोलिया भिलवाड़ा। ठीक है, बांध बेटा इसके ऊपर एक। ढूंढा बांध, कौन सा बांध है? ढूंढा बांध, है ना? कहां पर बेटा? ये बूंदी में। कहां है बेटा? ये बूंदी में। ठीक है, एक कौन सी नदी आ रही है बेटा? चंबल। चंबल मिल जाती है ये। देखो बेटा, देखो आप लिख देना उद्गम बिजोलिया भिलवाड़ा। मैं तो बेटा ढूंढा बांध बना हुआ है बूंदी के अंदर, और समापन बेटा इसको बूंदी के अंदर चंबल में मिल जाती है बेटा ये। ठीक है, लिखो बेटा, छापो। लिख दिया बेटा? देखो लिख दिया। चलो आगे देखो, आगे लिखो बेटा काली सिंध नदी। देखो काली सिंध नदी, काली सिंध नदी कहां से आ रही है? मैंने आपको वहीं लिखा दिया था, आपको सामने तमिल पढ़ी थी मैंने, आपको वहीं लिखा दिया था। कहां से आती है बेटा? ये मध्य प्रदेश से आती है। कहां एंट्री लेती है बेटा? ये राजस्थान में बिंदा गांव से। और चंबल बेटा कहां मिल जाती है? नन्नरे गांव में। तो आधे तो मैंने वही क्लियर कर दिया आपको, यहाँ से कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, शॉर्ट आपको वहीं याद होना चाहिए। समझ रहे हो क्या लिखना है? बता पूछा, लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है तो लिखो उद्गम है, चलो लिखो उद्गम मध्य प्रदेश। ठीक है, जगह का नाम छोड़ देना, लिखो उद्गम मध्य प्रदेश। ठीक है, उद्गम कितने बेटा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर लिखो बेटा राजस्थान में प्रवेश। बेटा यहाँ पे ऐसे नक्शा बना लेना बेटा। ठीक है, फिर लिखो राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश कहां से होती है? राजस्थान प्रवेश बेटा ये बिंदा गांव में। ठीक है, तो लिखो बिंदा गांव। बिंदा गांव कहां पर बेटा? ये झालावाड़, है ना? बेटा नदी आई आगे कौन सी? कौन सी नदी आ रही बेटा आगे? चंबल। कौन सी आ रही है? चंबल।
कौन सी आई बेटा? चंबल। चंबल में बेटा कहाँ मिल जाती है? नानेरा गांव में। कहाँ मिल जाती है? तो लिखो समापन। लिखो समापन। नानेरा कहाँ है? जैसे मैंने लिखा है था आपको, वहां नानेरा कहाँ है? कोटा। तो लिखो नानेरा कोटा में, नानेरा कोटा में चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है। लिखो बेटा, नानेरा कोटा के अंदर कहाँ मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। लिखो बेटा, लिखो सर जी। लिखो बेटा, लिख दिया? फिर आगे लिखो, काली सिंध की सही नदियां। देखो बेटा, काली सिंध की सही नदियां, काली सिंध की सहायक नदियां, सहायक, काली सिंध की सहायक नदियां, काली सिंध की सहायक नदियां। ट्रिक लिखो बेटा इसकी, काली ने अपनी उजाड़ी। ट्रिक लिखो बेटा, काली ने अपनी उजाड़ी, उजाड़ी, काली ने अपनी उजाड़ी। ठीक है, तो काली मतलब तो क्या हो गया बेटा? काली सिंध। क्या हो गया? काली सिंध। तो लिख दो यहाँ पे नीचे बेटा, काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध। ए मतलब तो आहू, पै मतलब परवन, नी मतलब निमाज, उजड़ी मतलब उजाड़, है ना? आहू नदी, परवन नदी, निमाज नदी और उजाड़ नदी। ठीक है, एक काली सिंध की सही नदी है बेटा। लिखो, लिखो बेटा, लिखो। लिख दिया सर? फिर नीचे लिखो बेटा, लिखो बेटा, काली सिंध व आहू नदी के संगम को सामेला कहते हैं। नीचे लिखो बेटा, काली सिंध व आहू नदी के संगम को सामेला कहते हैं। काली सिंध व आहू नदी के संगम को सामेला कहते हैं। लिखिए बेटा जी, लिखिए बेटा जी। देखो चंबल के अंदर मैंने दो तीन चीजें भूल गए थे, पर चंबल के अंदर वो बाद में लिख देंगे अपन। ठीक है, चंबल के अंदर उपनाम भूल गए थे अपन, है ना? क्या लिखा आपने? काली सिंध व आहू नदी के संगम को सामेला कहते हैं। काली सिंध व आहू नदी के संगम को सामेला कहते हैं। लिख दीजिए सर। लिख दिया? फिर अगली नदी लिखो बेटा परवन। लिखो बेटा अगली नदी लिखो परवन। अब तो सिर्फ छोटे मोटे लिखना बेटा। परवन लिखो, परवन, परवन नदी।
देखो परवन बेटा क्या होगा, देखो जब परवन नदी है ना बेटा, ये अजनार एक धारा आती है पानी की, एक बेटा धारा आती है घोड़ा पछाड़। इन दोनों धाराओं को मिलने के कारण बेटा कौन सी नदी का निर्माण होता है, परवन नदी का, है ना। तो आप इसे चित्र बना लो, फिर लिखना भी सही है ना, चित्र बना लो फिर मैं लिखूंगा आपको, है ना। परवन, अजनार, लिख दिया। देखो बेटा इसके अंदर लिखो, परवन नदी के अंदर लिखो, यह नदी अजनार व, लिखो यह नदी अजनार व घोड़ा पछाड़ नामक दो धाराओं के, यह नदी अजनार व, कभी भूल जाओगे फिर याद नहीं रहेगा, अभी तो याद रह जाएगा, अभी लेटेस्ट पढ़ रहे हो तब, पर कभी जिंदगी के अंदर रीड की तैयारी करोगे, रीड मेंस पटवार किसी की तैयारी करोगे तो जीके तो से सेम ही होता है ना। देखो बेटा यह नदी अजनार व घोड़ा पछाड़, यह नदी अजनार व घोड़ा पछाड़ नामक दो धाराओं के मिलने से बनती है। अजनार व घोड़ा पछाड़ नामक दो धाराओं के मिलने से बनती है ना। लिखो बेटा, लिख दिया बेटा। आगे लिखो पार्वती नदी, अब तो सब छोटे छोटे बेटा लिख दो, पार्वती नदी। पार्वती नदी लिखो बेटा, पार्वती नदी। देखो पार्वती नदी बेटा क्या करती है, ये ठीक है, यहां से एंट्री लेती है, फिर बाहर निकलती है, फिर एंट्री लेती है, ठीक है। कौन, पार्वती नदी, ठीक है। ये राजस्थान को दो बार काटती है, मध्य प्रदेश को भी दो बार काटती है। तो लिखो इसके अंदर, ये नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान को दो बार काटती है, ये नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान को दो बार काटती है, ये नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान को दो बार काटती है, ये नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान को दो बार काटती है, दो बार काटती है, ये नदी मध्य प्रदेश राजस्थान को दो बार काटती है। लिखो बेटा, ये नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान को दो बार काटती है, ये नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान को दो बार काटती है। लिखिए बेटा, लिख दिया, लिख दो बेटा, लिख दिया। फिर चंबल नदी निकालो, चंबल नदी दो तीन चीजें रह गई थी, निकालो। देखो देखो बेटा, चंबल नदी के उपनाम, देखो चंबल नदी के उपनाम, चंबल नदी के उपनाम। लिखिए बेटा, चंबल नदी के उपनाम। देखो राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु चमनवती,
फिर लिखो बेटा सदावाहिनी, चमनवती, सदावाहिनी, नित्यवाहिनी, नित्यवाहिनी, फिर लिखो बारामासी, देखो बारामासी, देखो बारामासी, देखो बारामासी, देखो बारामासी, लिखिए बेटा। चमनवती अड़ा है, ये अड़ा है, ठीक है, लिख दिया। आगे लिखो बेटा, चंबल नदी 3 राज्यों से गुजरती है, चंबल नदी 3 राज्यों से गुजरती है, 3 राज्यों से गुजरती है। पहले मध्य प्रदेश से आई बेटा ये, है ना, फिर राजस्थान में घूमी, फिर कहां जाएगी बेटा, यूपी के अंदर गई ना बेटा, तो यूपी भी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो लिखो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। लिख बेटा, लिख दिया सर। लिख बेटा, आगे लिखो। अगली नदी पढ़ेंगे बेटा अपन बनास, कौन सी पढ़ेंगे, बनास। लिखो बेटा बनास नदी, देखो बनास नदी बेटा, मैंने आपको बताया था बनास नदी कहां से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, राजसमंद, और कहां मिल जाती बेटा ये, रामेश्वरम, चंबल। रामेश्वर जी ने क्या की, बीएससी की, ठीक है। खमनोर की पहाड़ी कहां बेटा ये, राजसमंद। आवाज नहीं, लिखो समापन। कहां होगा समापन बेटा, रामेश्वरम स्वयं मधुपुर के अंदर चंबल मिल जाती है, रामेश्वरम स्वयं मधुपुर में चंबल में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। लिखो बेटा जी फटाफट। लिखो बेटा उपनाम, देखो बनास नदी के उपनाम, बनास नदी के उपनाम, बनास नदी के उपनाम क्या कहते हैं बेटा, बनास नदी को वन की आशा, क्या कहते हैं बेटा, वन की आशा, वन की आशा, हाँ बनास के उपनाम वन की आशा, और कहते हैं वर्णाशा,
और वशिष्ठी भी बोलते बेटा ना, वशिष्ठी, वशिष्ठी। ठीक है, देखो वशिष्ठी। लिखिए बेटा वशिष्ठी। देखो देखो, आपको प्रश्न आ जाए आपकी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? चंबल। लेकिन प्रश्न ऐसा आ जाए कि राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास। कौन सी है? बनास। कौन सी है? बनास। तो लिखो बेटा बनास नदी। देखो बनास नदी राजस्थान की, राजस्थान की, राजस्थान की पूर्णतः, पूर्णतः सबसे लंबी नदी है। बनास नदी राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः सबसे लंबी नदी है। दीदी बेटा फिर बेटा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, तो बेटा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र और से बनाओ। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र बेटा कहां कहां जाती है बेटा? ये देखो राजसमंद से निकले तो राजसमंद तो जाएगी, है ना? तो राजसमंद, राजसमंद, ठीक है, राजसमंद। फिर बेटा कहां जाएगी ये? चित्तौड़, ठीक है। तो फिर लिखा बेटा चित्तौड़, चित्तौड़, ठीक है। फिर कहां जाएगी बेटा ये? चित्तौड़ से आगे कहां जा रही बताओ? देखें भीलवाड़ा, बिगोद में नहीं जा रही क्या? बिगोद में, तो फिर भीलवाड़ा, फिर लिखो बेटा भीलवाड़ा, ठीक है। फिर बेटा बताओ देखिए कहां जा रही है? टोंक। कहां जा रही है? टोंक, है ना? ये चित्तौड़ बीच में लिख दो आप। चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर टोंक, फिर बताओ देखिए आप कहां जाए? टोंक के आगे कहां जा रही बेटा? सोमाधुपुर। क्या मनने लग रही हो? तो मनने लग रही है ना? लिख दिया प्रभात चल बेटा। देखो रात में जाती है, चित्तौड़ में जाती है, भीलवाड़ा में जाती है, टोंक में जाती है, समुद्र में जाती है बेटा, ठीक है। रात में से तो निकली है, फिर चित्तौड़ के अंदर एंट्री लेगी बनास नदी, फिर कहा जाएगी बेटा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में अपने त्रिवेणी संगम बना हुआ है ना उस पर, ठीक है। फिर टोंक में जाएगी, टोंक के अंदर, है ना? बिस्तरपुर बंद बना हुआ है टोंक के अंदर, है ना? फिर समुद्र में चंबल में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बनास का प्रवाह क्षेत्र था बेटा। देखो आगे लिख दिया सबने? देखो बनास बेटा है ना बहुत सरल त्रिवेणी संगम नदी, क्या बनाती है बेटा? त्रिवेणी संगम। तो लिखो बेटा देखो त्रिवेणी संगम, देखो त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। पहले वही बीएससी, ठीक है, बनास
सीप, चंबल। ठीक है, फिर देखो बीबीएम, क्या लिखोगे? ये ऐसे नीचे लिख देना BSC, ऐसे लिख देना BSC, है ना। फिर देखो बीबीएम, है ना। बीबीएम मतलब बनास, बेड़च और मेनाल, बीबीएम। ठीक है, बीबीएम बेटा लिख देना, बीबीएम, BBM। ठीक है, ठीक बेटा। आगे लिखो, फिर लिखो, अब गाली देते ना BDK, समझ जाओ। ठीक है, तो लिखो बनास, डाई और खारी। तो BD और K, है ना। समझ गए आप गाली? तो ठीक है, ये तो आती है ना आपको ऐसे मुंह पे, लीली धनराशि काम ही कोई अपना। लिख दिया? फिर लिखो बेटा बनास, मानसी, फिर बांडी, देखो आप नदिया बेटा, सब नदियां कहाँ मिलती है? फिर लिखो फिर बराबर में। देखो बनास, चंबल, सीप कहाँ मिलती है बेटा? रामेश्वरम, मधुपुर, है ना। रामेश्वरम से मधुपुर के अंदर मिलती बेटा। ठीक है, फिर देखो बेटा बनास, बेड़च, मिनरल कहाँ मिलती बेटा? ये बिगोत, भीलवाड़ा। देखो बिगोत, भीलवाड़ा, बिगोत, भीलवाड़ा। ठीक है बेटा, आगे लिखो बनास, डाई, खरी कहाँ मिलती बेटा? राजमहल, टोंक। कहाँ मिलती बेटा? राजमहल, टोंक। राजमहल, टोंक। फिर देखो बेटा बनास, मानसी और बांडी कहाँ मिलती बेटा? ये जोधपुरिया, टोंक। कहाँ मिलती बेटा? जोधपुरिया, टोंक। तुमने त्रिवेणी संगम थे बेटा, किसके? बनास के। किसके संगम थे बेटा? बनास के त्रिवेणी संगम थे बेटा। छापो इसको। छाप लिया? चलो आगे लिखो बेटा। देखो बनास नदी की लंबाई, देखो बेटा बनास नदी की लंबाई, बनास नदी की लंबाई कितनी बेटा? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर लिखो बेटा, बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर। बनास नदी की लंबाई लिख दिया बेटा, 480 किलोमीटर लिख दिया। चलो 480 तो आप भी लिख सकते हो ऐसे, लिख दिया। चलो बेटा अब लिखो बनास की सहायक नदियां, बनास नदी की सहायक नदियां। बनास की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियां। देखो बनास की सहायक नदियां, लिखो बनास की सहायक नदी बेटा। ट्रिक लिखो इसकी, ट्रिक लिखो बेटा। देखो मेरी बड़ी
मेरी बड़ी कोठी में, मेरी बड़ी कोठी में नाले और खड़ेच, मेरी बड़ी कोठी में नाले व खड़ेच। दीदी बेटा, मैं मतलब मोरेल है ना, मेरी मतलब ना, मेरी मतलब मोरेल, मोरेल लिख दिया। बढ़िया मतलब कौन सी हो गई? बेड़च। को मतलब कोठी मतलब कोठारी। कोठारी। फिर मैं नाले, मैं नाले मतलब मैं नाली, मैनाली मीनाला एक ही है ना। फिर लिखो बेटा, क्या मतलब खारी। डे मतलब लिखे ना मैंने आपको, डाई है ना। और च मतलब सभी को पता है आपको, कौन सी? चंबल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नदी, संबल। देखो बेटा, चमरास की स्थायी नदियां, ट्रिक है इनकी। मेरी बड़ी कोठी में नाले और खड़ेच, ठीक है। मेरी मतलब मोरेल, बड़ी मतलब बेड़ाच, कोठी मतलब कोठारी, मेनाली मतलब मेनाली, ठीक है। और खड़े खारी, डे मतलब डाई, और च मतलब चंबल। लिखिए। वो उसमें हम आ गई तो सब समझ जाना उसके अंदर ही। चलो नीचे, ये तो ट्रिक वाली थी, अन्य लिख दो, अन्य लिख दो बेटा, अन्य लिखो। सहोदर देखो, सहोदर, हाँ नदी है, अन्य नदियां है ना। मानसी, ढूंढ, इसकी सही नदी है बेटा अन्य, ठीक है। ढूंढ, कलिसील। लिखो बेटा ये अन्य सही नदियां में लिखो बेटा, ये लिखिए। लिख दिया सर? कलिसील है वो, हाँ। लिख दिया पूजा मैडम? लिख दिया सर? चलो अगली नदी लिखो बेटा, बेड़च। देखो, जैसे बनारस नदी पर दो तीन बांध भी है, समुद्र के अंदर बांध है, सदरा बांध है, बिष्णुपुर बांध टोंक के अंदर है। ये अपन कहाँ लिखेंगे? बांध पढ़ेंगे तब, तो बांध अलग से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। देखो बेटा, बेड़च नदी, हाँ कोई बात नहीं, डे एंड डे एक ही है, ठीक है। लिखो बेटा, बेड़च नदी लिखो।
देखो बिडन नदी है ना, देखो इसका नाम इधर देख लो पहले, फिर बाद में लिख देना। बिडन नदी को आयड नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयड नदी। देखो आयड नदी को उद्गम कहाँ से होता है? गोकुंदा की पहाड़ी से। कहाँ से होता है बेटा? गोकुंदा की पहाड़ी से। ठीक है, ये गोकुंदा है ना, गोकुंदा की पहाड़ी से होता है बेटा। ठीक है, गोकुंदा की पहाड़ी से उसका उद्गम होता है बेटा। और गोकुंदा की पहाड़ी से ये उदयसागर झील में गिरती है ना, तब तक इसे क्या कहते हैं? आयड नदी। क्या कहते हैं? आयड नदी। जैसे उदयसागर झील में गिरने के बाद जब वहां से नदी निकलती है फिर से, तो बेटा इसको किस नाम से जाना जाता है? बेड़क नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको छापो ऐसे, फिर लिखना भी है। देखो, हाँ छाप लिया। लिखो बेटा, चलो इसके अंदर लिखो बेटा, लिखो इसमें लिखो प्रारंभिक नाम, लिखो प्रारंभिक नाम आयड, लिखो बेटा प्रारंभिक नाम आयड, प्रारंभिक नाम आयड। लिखो बेटा, लिख दिया प्रारंभिक नाम आयड। देखो उदयसागर झील में गिरने के बाद ये नदी बेड़क नदी के नाम से जानी जाती है। उदयसागर झील में गिरने के बाद आयड नदी बेड़च के नाम से जानी जाती है। उदयसागर झील में गिरने के बाद आयड नदी बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है ना। और गोकुंदा की पहाड़ी से उद्गम होता है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है बेटा, इधर बेटा गोसुंडाबाद बना हुआ है बेटा बेड़च नदी के ऊपर। कहां पर? चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो लिख देना बेटा चित्तौड़गढ़। ठीक है, लिख दो बेटा, लिख दो, है ना। आपको पूछ ले कि भाई गोसुंडाबाद किस नदी पे है, तो बेड़च पे। गंभीर और बेड़च नदी के संगम पर कौन सा किला है? कुछ बता दो क्या? हाँ, इतने याद नहीं है। ये बेटा चलो आगे नदी बेटा गंभीरी नदी, आगे लिखो गंभीरी नदी। देखो गंभीरी नदी, बेटा गंभीरी नदी। उद्गम होता है जावराई की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। जावराई की पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। ठीक है, लिख दिया। फिर लिखो समापन।
चित्तौड़गढ़ में बेड़च में मिल जाती हैं। चित्तौड़गढ़ में बेड़च में मिल जाती हैं। बेड़च में मिल जाती हैं। मिल जाती है, ठीक है। तो बेटा चित्तौड़गढ़ में बेड़च में मिल जाती है बेटा, लिख दिया। कौन सा किला है इसके ऊपर बेटा, दोनों के संगम पर? चित्तौड़ का, तो लिख देना इधर खंबीरी प्लस बेड़च बराबर चित्तौड़गढ़, है ना। चित्तौड़ दुर्ग लिख देना, चित्तौड़ दुर्ग, ठीक है। देखो बेटा छापो। लिख दिया सर। आपने ये पे ये लिखा था ना मैनाली नदी, इसके नीचे लिख देना मैनाल जलप्रपात, नीचे लिख देना मैनाल जलप्रपात। जगह छूट रही है तो लिख दो, नहीं लिख तो आगे लिखना ही है। मैनाल जलप्रपात भिलवाड़ा। मैनाल चढ़ना नहीं, जलप्रपात मतलब क्या होता है? चढ़ना, तो लिख दो मैनाल जलप्रपात भिलवाड़ा। मैनाल जलप्रपात भिलवाड़ा लिख दिया सर। फिर लिखो बेटा आगे, अगली नदी लिखो बेटा कोठाई नदी। देखो कोठाई नदी, है ना। उद्गम हुई दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। दिवेर की बड़ी राजसमंद लिख दिया बेटा। इस पर एक बांध बना हुआ बेटा, कौन सा? मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध ना। कहां पर बेटा मेजा बांध? ये भिलवाड़ा। तो आप याद करो, तो वैसे याद करना कि कोटे नदी के ऊपर मेजा बांध बना हुआ है भिलवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। इस चित्र को देख मत लेना, देखने के लिए नहीं बनवा रहा हूं मैं चित्र, है ना, पढ़ने के लिए बनवा रहा हूं, ठीक है। सभ्यता भी बेटा इसके ऊपर एक, कौन सभ्यता है? मैं लिखवाया था आपको सभ्यता, पता ही है, देखिए बागोर सभ्यता। देखो बागोर सभ्यता, बेटा इसके पास बेटा एक पार्क है ना, पार्क, ग्रीन माउंट पार्क। ग्रीन माउंट पार्क है ना, ग्रीन माउंट पार्क भी है बेटा, ठीक है। लिखो, लिख दिया सर, लिख दिया। समापन कहाँ होता है? अपने बनास में, ठीक है। भिलवाड़ा मिल जाती है वैसे, है ना, जैसे कोई इश्यू नहीं है, वैसे भी नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समापन, है ना, ठीक है। पता चल रहा है कि बनास की सही नदी है तो कहाँ मिल रही होगी? बनास में मिल रही होगी, ठीक है। लिख दिया सर। क्या हुआ? फिर लिखो बेटा अगली नदी
खारी नदी। अगली नदी को लिखो बेटा खारी नदी। खारी नदी। खारी का उद्गम होता बेटा बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से। राजसमंद बेटा, ठीक है। बांध बांध है ना, नारायण सागर बांध। कौन सा बांध? नारायण सागर बांध। कहाँ बेटा नारायण सागर बांध? ये अजमेर। कहाँ है बेटा? अजमेर। लिखो बेटा। तो बेटा कहाँ मिलती है ये? अजमेर बना हुआ बेटा, ठीक है, बिजली की पहाड़ी से। चंबल के अंदर मिल जाती बेटा। कहाँ मिलती है चंबल के अंदर बेटा? ये बनास दही खरी मैंने बताया ना आपको। तो लिखो राजमहल टोंक के अंदर। समापन लिखो, समापन, समापन। राजमहल टोंक के अंदर बनास में मिल जाती है। राजमहल टोंक के अंदर, राजमहल टोंक में बनास में मिल जाती है ना। राजमहल टोंक में बनास में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है बेटा। लिखो बनास में मिल जाती है बेटा। लिख दिया सर? देखो खरी नदी के तट पर बेटा एक शहर है बेटा। कौन सा शहर है? आसिंद बेटा। कौन सा है? आसिंद। तो लिखो खारी नदी के तट पर, खारी नदी के तट पर आसिंद शहर बसा हुआ है। खारी नदी के तट पर आसिंद शहर बसा हुआ है। खारी सॉरी बनास, बनास, बनास आएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। ना मैंने यहाँ सही लिखा था बेटा, ठीक है ना, यहाँ लेट से लिखा था मैंने, है ना। लिखो बेटा बनास। लिखो खरी नदी के तट पर आसिंद शहर बसा हुआ है। अभी आप कभी आसिंद गए देवनारायण जी के वहां पे? तो कभी जाते हो तो वहां इधर नदी आती है साइड में, देखी नहीं क्या? खारी नदी हो, खारी नदी जाती हो क्यों? नहीं बेटा, नहीं दिया। आगे लिखो बेटा, फिर लिखो अगली नदी। लिखो बेटा गंभीर नदी। लिखो बेटा गंभीर नदी। गंभीर निगम, मैं गंभीर बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लो, मली जमते तो काट लो। देखो गंभीर नदी, चतुर्श्रेणी के एग्जाम पूछा था अभी गंभीर नदी के बारे में। देखो
लिखो उद्गम सपोटरा की पहाड़ी करौली। सपोटरा की पहाड़ी करौली। करौली। सपोटरा की पहाड़ी करौली लिख दिया बेटा, लिख दिया ना। फिर लिखो इसका उपनाम। उटंगन नदी। उटंगन नदी। उटंगन नदी। उटंगन नदी। उटंगन नदी। तो ये आपने थी बेटा कौन सी नदियां, कहां जा रही है सब ये नदियां? बंगाल की खाड़ी में। कहां जा रही बेटा? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो अपने बंगाल की खाड़ी की जो भी नदियां थी, है ना, वो हमने सुनने पढ़ ली। और इसमें जो बांध बांध बचे हुए होंगे, है ना, वो अपन बांध को वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पिपलास माता की, जय तेज।